नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले अपने भाषणों में कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए, मैं 60 महीने में देश की तरक्की उन्नति, देश को बदल करके रख दूंगा। लेकिन आज वो मोदी और उनकी सरकार, देश बदला नहीं बदला वो तो मालूम नहीं, लेकिन नाम बदलने जरूर जा रही है। और पहली बार ये सामने भी आ गया है, G20 सम्मेलन के बाद में भारत की राष्ट्रपति की तरफ से जो रात्रि भोज दिया जाएगा उसके अंदर लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है ये लिखा गया है। अब ये जो नरेंद्र मोदी जी, और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें भी इंडिया से भारत किए जाने का प्रस्ताव बीजेपी रख सकती है, नरेंद्र मोदी की सरकार रख सकती है। अब तीन सवाल हैं। तीन सवाल यह हैं कि किसके कहने पर रातों रात मोदी जी को यह ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में साफ तौर पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो यह जो मोदी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस पर तीन सवाल खड़े होते हैं। पहला तो यह कि क्या इंडिया का नाम आप बदल करके भारत करना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन के डर की वजह से करना चाहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि क्या मोदी जी ये इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं तो उसमें आरएसएस का दबाव है, आरएसएस की तरफ से कहा गया है, उसकी वजह से किया जा रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले ही मोहन भागवत ने बयान दिया कि हमें इंडिया शब्द का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। तो क्या मोहन भागवत के कहने पर नरेंद्र मोदी की सरकार इंडिया से भारत का नाम बदल रही है? अब यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी से प्रभावित होकर के, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी भारत जोड़ो यात्रा नाम जो दिया, उनकी जो यात्रा निकली उसको नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या उस भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर के नरेंद्र मोदी इंडिया का नाम भारत रखने जा रहे हैं? तीन सवाल, तीनों महत्वपूर्ण सवाल, इसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। इंडिया से डर रहे हैं इसलिए भारत कर रहे हैं, मोहन भागवत ने कहा इसलिए भारत कर रहे हैं, या राहुल गांधी से प्रभावित होकर के, उनकी यात्रा से प्रभावित होकर के भारत कर रहे हैं? तीन सवाल जो है वो मोदी सरकार को बताने चाहिए। अब सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल यह भी है कि कहां कहां से इंडिया को हटाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये एक ही चीज तो है, सिक्के के दोनों यही तो पहलू हैं, चाहे भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, तो यही तो बात है। लेकिन पता नहीं कहां कहां से चीजें बदली जाएंगी। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो इस पर, कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है और कांग्रेस ने जो है इस पर कहा है कि G20 सम्मेलन के लिए, G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया से इतना डर है, यह विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे हुए सहमे हुए तानाशाह की सनक है? यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया। पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी जी हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं और हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब क्या आप इसको भी बदल दोगे? दूसरा जो है वो पवन खेड़ा को कोट करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि मोदी जी इंडिया नाम से इतनी तकलीफ हो रही है, अब वो इंडिया का नाम बदल करके भारत कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है, आप हमसे, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। यह पवन खेड़ा ने कहा है। सुनिए जरा एक बार। मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश,
आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो कांग्रेस की बड़ी मजेदार जो है वो इस पर टिप्पणी आई है कि नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। हम लोग जो नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते रहेंगे, हमारे उसमें बदलाव नहीं होगा, हम इंडिया और भारत ऐसे ही हैं। ये कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। अब जरा देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, आज 5 तारीख है और ये जो है वो 2 सितंबर की, 3 दिन पहले, 2 रोज 3 रोज पहले जो है वो मोहन भागवत क्या कहते हैं, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि इंडिया की बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डाले लोग। मोहन भागवत ने इस बात को कहा। अब सवाल यह है कि मोदी जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, क्या वो मोहन भागवत के द्वारा हो रही है? मोहन भागवत जिस बात को कहते हैं उस बात को सरकार करती है। ये क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है, समझ से परे है। अब सुनिए जरा मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया जो है वो अभी तक इसलिए बोलते रहे क्योंकि अंग्रेजी बोलने वालों को हमें समझाना पड़ता था, इसलिए हम इंडिया बोल रहे थे, बाकी कोई वजह नहीं थी। गजब ज्ञान है, हमें पहली बार पता चला है। हमने किसी किताब में जो है ये देखा नहीं, किसी किताब में, स्कूल में, कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ा इस बात को कि हम इंडिया को इंडिया इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमें अंग्रेजी नाम वालों को समझाना होता है। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा हो तो बताइए। दूसरा, आप देखिए कि कृष्णकांत ने लिखा है कि यह बंटवारे का खेल है जो भारत और इंडिया के नाम पर खेला जाएगा। कुछ शुरुआती ट्वीट में मंशा स्पष्ट हो गई है। भाजपाई कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा वालों को भारत से तकलीफ क्यों है। इन गधों को कोई बताए कि भारत जोड़ो यात्रा वाले भी यही कह रहे हैं कि भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। हमारे संविधान की पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तुमको इंडिया यानी भारत से इतनी नफरत क्यों है कि संविधान की मूल आत्मा पर हमला करने जा रहे हो? देखिए, एक बहुत गंभीर सवाल है। बहुत गंभीर सवाल यह है कि क्या देश में पहले ही हम इस बात को लेकर के आपस में जो है वो काफ़ी बट नहीं गए हैं कि तू मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, तू मुसलमान है? इस बात पर हम बट नहीं गए हैं क्या? ये हिंदू, मैं मुसलमान हूं, तू हिंदू है, इस बात पर बहुत ज़्यादा बट नहीं गए हम लोग? इससे पहले क्या इतनी बात होती थी आपस में काम करने वाले लोगों में? कहीं पर गाड़ी में, बस में, कहीं पर अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसमें कोई देखता था इस बात को क्या कि फला आदमी मुसलमान है, फला आदमी हिंदू है? और अब जो है वो ये कि नहीं भाई फला तुम तो इंडिया वाले हो, मतलब कि अब जो कांग्रेस का होगा या कांग्रेस के समर्थक होगा उसको कह दिया जाएगा तुम तो इंडिया वाले हो, और जो भाजपा का समर्थक हो उसको कह देगा कि भारत वाले हैं। गजब की बात है भाई। अगर ये कल को नाम बदल करके अपना, इसमें कौन सा जो है इनको मंत्र पढ़ने हैं? इंडिया जो गठबंधन है अगर उसका कौन सा मंत्र पढ़ने इसको, वो बदल करके अपना नाम भारत कर ले तो फिर ये क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे ये लोग? गजब की बात है। अब इसको लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले जरा देखिए, मैंने पहले भी इन खबरों का जिक्र किया है कि कहां कहां पर जो है वो नाम बदलेंगे। मोदी साहब जो है वो कहां कहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहां कहां से आप नाम बदलेंगे? उसके बाद में आगे देखिए आप, कुछ प्रतिक्रिया और मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस की तरफ से जो है वो गौरव गोगोई कह रहे हैं कि हम इंडिया और भारत दोनों नामों पर गर्व महसूस करते हैं। इसरो, आईआईटी, आईआईएम, आईपीएस, इन सब में आई का मतलब इंडिया है, तो ये सब कुछ बदल देंगे आप। लेकिन बीजेपी सरकार इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है कि बुनियाद को बेबुनियाद काम कर रहे हैं। बीजेपी जो है वो इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई कि वो बेबुनियाद काम कर रहे हैं। अब इसको लेकर के एएनआई ने ट्वीट किया है कि अगर किसी
ANI की तरफ से जो है वो ट्वीट हुआ है, केजरीवाल ने जो बात कही है वो उसको कोट करते हुए ट्वीट हुआ है कि अगर किसी पार्टी का गठबंधन इंडिया बन जाता है तो वे भाजपा देश का नाम बदल देते हैं। देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। अगर कल इंडिया गठबंधन अपना नाम बदल करके भारत रख लेता है, भारत कर लिया जाता है, तो क्या भाजपा वाले भारत का भी नाम बदल देंगे? भाजपा के वोट कम ना हो जाए इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। यह देश के साथ में गद्दारी है। इस बात को जो है वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और सवाल एक महत्वपूर्ण है कि इंडिया का नाम बदलना, इंडिया देश का नाम बदलना, इंडिया वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है साहब। कहां कहां पर किस किस एजेंसी का, किस किस संस्थान का आपको नाम बदलना पड़ेगा, है? इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, इन सबको आप बदलेंगे। कितने डॉक्यूमेंट्स में कहां कहां पर नाम बदला जाएगा मालूम है आपको? कितना खर्चा होगा? इंडियन पासपोर्ट, सारे विदेश के जो भारत में भारत के जो जितने भी नागरिक हैं, प्रवासी भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, उन सबको लाइन में लगना पड़ेगा। अब गजब की बात यह है कि हम लोग तो नोटबंदी के लिए लाइन में लगे थे, ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए लाइन में लग गए, और चीज़ों के लिए लाइन में लग गए। अब जो वो मोदी करने वाले जो हैं उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा। सारे इंडियन एम्बेसी के बाहर लगेंगे और वहाँ पर इंडियन एम्बेसी को भी क्या कहा जाएगा? भारतीय एम्बेसी। और वो वहाँ पर खड़े होकर के अपने पासपोर्ट जो बदलवाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट वो जमा करना पड़ेगा, नया पासपोर्ट छप करके आएगा और नए पासपोर्ट पर फिर लिखा जाएगा भारत पासपोर्ट। जैसे अभी आता है कि इंडियन पासपोर्ट, तो वो बदलना पड़ेगा, उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा। मतलब कि मोदी जी पता नहीं इससे हासिल क्या होगा। मतलब कि हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होगा, मुझे लगता है कि सारी संस्थाओं का, सब चीज का नाम बदलने में। इंडियन आर्मी का पता नहीं कहां कहां पर कौन कौन से दस्तावेज हैं जहां से आपको नाम बदलने पड़ेंगे। इंडियन रेलवे कहां कहां पर है, पता नहीं कितना बड़ा जो है वो संस्था है इंडियन रेलवे, और कहां कहां से नाम बदलना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, कोस्ट गार्ड, पता नहीं कितनी चीजें हैं साहब, आप गिनते चले जाइए। IIT, IPS, ये क्या कहेंगे इनको? IPS और IAS को अब क्या बुलाएंगे आप? BPS और BAS बुलाएंगे। गजब बात है। उसके बाद में एक देखिए, एक और ट्वीट आया प्रमोद तिवारी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि इंडिया शब्द से यह सब सहम गए हैं, क्या वो इस हद तक चले जाएंगे कि वो संविधान को बदल दें? संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। भाजपा के अंदर का डर मोदी जी का भय दिखाता है। इधर इंडिया का गठबंधन हुआ, उधर भाजपा का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हुआ। आप इंडिया शब्द को धरती से नहीं मिटा सकते हैं। हम अपने भारत पर भी और इंडिया पर भी गर्व है। तो ये बात को जो है वो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बन गया है तो अब हम इनको हरा देंगे। सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतने वाली है। तो अब हर कोई इस बात को उठाएगा। अभी तक तो यह था कि यह बात दबी जुबान में चल रही थी कि ये नरेंद्र मोदी जो बदल रहे हैं नाम, तो इसके पीछे इंडिया जो है गठबंधन हो सकता है। लेकिन अब तो विपक्ष खुल करके बोलेगा, और विपक्ष हो सकता है कि एक रेजुलेशन पास करके कह दे कि हमारा जो इंडिया अलायंस है वो भारत के नाम से है। क्या कर लेंगे आप लोग? क्या फिर इलेक्शन चुनाव कमीशन में फिर से जाएंगे? कि चुनाव कमीशन ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो नाम बदलने की जो याचिका दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडिया नाम को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमारा काम ही नहीं है, आप इसके लिए जाइए चुनाव आयोग के अंदर। और चुनाव आयोग उस पर इसलिए एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि चुनाव के आयोग के अंदर वो रजिस्ट्री नहीं है। तो कर क्या लेंगे? दूसरी बात देखिए आप कि मतलब एक ऐसा काम हो रहा है जिस काम को लेकर के कहीं पर कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, कल ही जो है वो बीजेपी ने जो है वो घुमा घुमा करके
जो उछालना शुरू कर दिया कि आरटीआई से जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना रुके बिना थके काम किया है और आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। ये उन्होंने क्या, एक आरटीआई जो है वो लगा दी और आरटीआई का जवाब फटाफट भी आ गया और उस आरटीआई के जवाब को उछालना शुरू कर दिया। बीजेपी ने ट्वीट किया है, तन समर्पित, मन समर्पित, देश के लिए जीवन समर्पित, बिना रुके बिना थके देश सेवा में समर्पित प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। मतलब इससे पहले जो देश के प्रधानमंत्री थे वो तो 6-6 महीने की छुट्टियों पर रसिया चले जाते थे। 6-6 महीनों की छुट्टी जो है वो जाकर के वो छुट्टियां मनाते थे, अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर, जापान के अंदर जा करके वहां पर छुट्टियां मनाते थे। और मोदी जी अब पहले प्रधानमंत्री हुए देश के जो छुट्टियां नहीं लेते हैं। पीएमओ इस बात को कह चुका है कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो हमेशा ऑन ड्यूटी होता है। वो चाहे विदेश में रहे, चाहे देश में रहे, चाहे किसी प्रोग्राम में रहे, कहीं पर भी रहे, भारत का जो भी प्रधानमंत्री बना है अभी तक उसने कभी कोई छुट्टी नहीं ली है। वो हमेशा ऑन ड्यूटी ही माना जाता है, चाहे वो भले ही अपने पारिवारिक फंक्शन के अंदर जाए। क्या नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के बेटे की शादी में नहीं गए? बताइए आप। अब उनका परिवार है वो वहां पर गए शादी के अंदर। अमित शाह जी के बेटे जय शाह की शादी हुई तो वहां पर नहीं गए, और उसके अलावा और कितने शादियों के प्रोग्राम होते हैं वहां पर क्या नरेंद्र मोदी नहीं जाते हैं? जाते हैं साहब। इसीलिए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री रहते हुए श्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन इस बात का प्रचार प्रसार नहीं किया, निस्वार्थ देश सेवा में जुटे रहे। तो मतलब ये गजब की बात है साहब, ये क्या चलाया जा रहा है? अब कोई ये कहे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छुट्टी नहीं ली थी, या अटल बिहारी वाजपेयी बहुत जो है 6-6, 8-8 महीने छुट्टियां ले लेकर के जो है बहुत आलसी आदमी थे कि चलो भाई वो अपनी कविता वगैरह लिखने के लिए चले जाते थे, या अपने खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए वो छुट्टियां मनाते थे। गजब की बात है। तो ऐसी ऐसी चीजें उठाई जा रही है भारत के संविधान की। ये देखिए आप, पहले पन्ने पर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है पार्ट 1 में कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये इंडिया को साफ तौर पर लिखा गया है, लेकिन इस नाम को बदलने की आखिरकार क्या वजह दिखाई देती है? और अभी आपको ये जो है वो अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? फिर मेरे 3 सवाल, मोहन भागवत की वजह से बदल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के डर की वजह से बदल रहे हैं, या राहुल गांधी से प्रभावित होकर के बदल रहे हैं? बता देना चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को और आप बताइए, क्या वाकई भारत इंडिया इस नाम में आपको कोई कंफ्यूजन है? इसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है, या जैसे चलता हुआ आया है कि भारत भी हम ही हैं, इंडिया भी हम ही हैं, ऐसे रहें तो दिक्कत क्या है? तो शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।